3 अगरबत्ती, 1 नारियल। 375 रुपए। आपके होते हुए इसकी जरूरत नहीं है। और मैंने गलत जोड़ दिया तो? आप पर पूरा भरोसा है बहन जी। आज तक 1 पैसे का इधर उधर नहीं हुआ है। शुक्रिया, लीजिए। धन्यवाद। 125 रुपए वापस दे दीजिए। ऑर्डर तैयार है ना भैया? हाँ जी। सब्जी लेकर आती हूँ तो। ठीक है। अरे 15 का नहीं भाई, आप रख दो, आप रख दो। अरे ताजी ताजी सब्जी है, ताजी ताजी। हाँ। ताजे नहीं लग रहे भैया। क्या बात कर रही है मैडम? आज सुबह सुबह ताजी सब्जी की गठरी आप ही के लिए खोली है। अच्छा, हाँ। ठीक है, आधा किलो दे दीजिए। जी दीदी, एक बात कहे, 5 साल हो गए लेकिन रोज सुबह सुबह ताजी सब्जी लेने आप खुद ही आते हो। ये ठीक है, ये ले लीजिए। जी दीदी। लीजिए, 400 है। जी आते रहिएगा। नमस्ते। नमस्ते मंगल जी। नमस्ते। खास आपके लिए ताजी मिठाई बनवाई है। आज कोई खास दिन है क्या? बहुत खास दिन है आज। ये लीजिए, गिने हुए हैं। ये लीजिए। ऑर्डर कर लेती हूँ, बहुत देर हो गई। गाड़ी के पीछे चलिए। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? देख रही है कैसी गाड़ी चला रही है वो, किसी का एक्सीडेंट कर देगी, जाने दो। सुना नहीं तुमने? तुम अंदर नहीं जा सकती। वो हमारी मालकिन की बेटी है। तुम जैसे को अंदर जाने दिया तो मालकिन पहले ही दिन मुझे नौकरी से निकाल देंगी। अरे मैडम। अरे बहन जी रुको। अरे बहन जी, अरे रुको। अरे रुको, पागल हो क्या? सुनाई नहीं दिया तुमको? अंदर नहीं जा सकते ऐसे। चलो बाहर। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है ये कौन है? इस घर की मालकिन। मालकिन? गलती होगी मालकिन, मेरा पहला दिन है इसलिए। मालकिन। अरे उठिए उठिए आप, कोई बात नहीं, हम अपना काम कर रहे थे, मैं जानती हूँ, और बहुत अच्छे से कर रहे थे। आप जाइए, अपनी ड्यूटी कीजिए। पल्लू सुंदर है ना इसका? मंगल पहला स्वाद की मीटिंग के लिए बनारस गई थी, वहां से हमारे लिए एक से एक साड़ियां लेकर आई थी। तुम भी पहन लो, वहां से देख लो, अच्छी लगेगी। नहीं जीजी, ऐसी साड़ियां बहुत पहनी है मैंने, मन भर गया है। ठीक है ना? वैसे आप इतना सज धज रही है, आपकी बहू रानी है कहाँ? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दी। घर की मालकिन है, जो चाहे वो करे। वैसे वो भी क्या दिन थे ना जीजी, जब आपको अपनी उंगली भी नहीं हिलानी पड़ती थी। आप बस हुक्म किया करती थी और मंगल दौड़ी चली आती थी। आपको याद है, आपके जन्मदिन पे जब भी हम पूजा या हवन रखवाते थे तो सारा काम मंगल ही किया करती थी। पर अब भाई, अब इतनी बड़ी मालकिन बन गई है, आपकी कहाँ सुनेगी? मुझे तो लगता है शायद उसे याद भी नहीं कि आज आपका जन्मदिन है। पैसे आने के बाद मंगल बहुत बदल सी गई है जीजी। बेटा, तुम बिल्कुल ही नहीं बदली। देश के इतने बड़े ब्रांड पहला स्वाद की मालकिन हो, पर आज भी
कुसुम के जन्मदिन पर सामान खरीदने खुद चली गई। बेटा स्टाफ में किसी से कह दिया होता वो लेकर आते। पापा, स्टाफ को नहीं पता होता ना कि अम्मा को क्या पसंद है और क्या नहीं। पर बेटा तुम ठीक तो हो? इतनी जल्दबाजी में आ रही थी। हाँ पापा, वो ड्राइवर कहाँ है? गाड़ी निकलवाओ, हमें पूजा का सामान लेने जाना है। अम्मा, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं अम्मा। देखिए, पूजा का सारा सामान मैं ले आई हूँ। ये देखिए अम्मा, नारियल, धूप बत्ती, सारा सामान है अम्मा। ये अरे, ये देखिए फूल भी ले आई हूँ। अरे बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, खुश रहो। हमारी मंगल सब संभाल लेती है। अम्मा, मैं 1 मिनट में आई। देखा गायत्री, हमारे जन्मदिन की सारी तैयारियां की है उसने। हमारी बहू वैसी नहीं है जैसी तुमने। सब जानती हूँ जीजी कैसी है वो। इसे देख के ही कार्तिक के लिए मैंने इसकी बहन को चुना था। पर क्या हुआ ये आप अच्छी तरह से जानती है। ईशाना, बाजार में इतनी तेज गाड़ी कौन चलाता है? मैंने तुम्हें गाड़ी इसलिए दी थी ताकि तुम आत्मनिर्भर बनो, ताकि इसलिए कि तुम गैर जिम्मेदार हो जाओ। आज जिस तरह से तुम गाड़ी चला रही थी, उससे किसी की जान भी जा सकती थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सोचा है क्या होता? तो क्या होता? मैं भी मर जाती ना, जैसे ईशाना, ये क्या बोले जा रही हो तुम? क्या मतलब है इसका? और मरने की बात बीच में कहां से आ गई बेटा? और मैं भी से क्या मतलब है तुम्हारा? शुभ शुभ बोलो। ये अचानक से क्या हो गया ईशाना को? हाँ मंगल, आदित्य के जाने के बाद बहुत अजीब सी बातें करने लगी है ये लड़की। और गुस्सा तो बिल्कुल आदित्य की तरह सर पे चढ़ा रहता है इसके। चिंता मत कीजिए जीजी, माना कि मंगल से अपनी शादी नहीं संभली, पर अपनी बेटी ईशाना को ये संभाल ही सकती है। भाई आपकी मंगल है, संभाल ही लेगी सब कुछ। मैं आती हूँ माँ। ईशाना, ये लो बेटा, अजवाइन पानी। तुम्हारा पेट ठीक नहीं था ना? अपने मंगल जी के नुस्खे अपने पास ही रखिए ना, मुझे नहीं चाहिए। इतनी कड़वाहट क्यों ईशाना? देखो बेटा, अतीत को बदला नहीं जा सकता। अतीत की वजह से अपने आज और कल को खराब करने का क्या फायदा बेटा? दादी के जन्मदिन पर तुम क्या कहने जा रही थी? क्या सही है वो सब? सब कुछ जानते हुए भी
गायत्री, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे कुसुम तुम्हें कब से ढूंढ रही है। उससे पूजा में तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो मैं अब जैसे वो मेरी अंगूठी कहीं गिर गई, अभी ढूंढ रही। हाँ यही ये देखिए, मिल गई। मैं बस अभी जीजी के पास ही जा रही हूँ। प्लीज मुझे लेक्चर मत दो मम्मा, डोंट वेस्ट माय टाइम, जाओ। मैं तो तुम्हें पूजा के लिए बुलाने आई थी। नहीं बेटा। आना मुझे। दादी के लिए भी नहीं आओगी? ईशाना बेटा, इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। ईशाना आ गई मम्मी की चमची। मेरे अंदर तो बहुत कड़वाहट भरी है ना, तो ये है ना आपकी चाशनी में डूबी लाडली, इसे ले जाओ आप पूजा में। वैसे भी मैं तो आपको डिसअपॉइंट कर दूंगी। ईशाना, ये सब क्या? शुभी बेटा, ईशाना गुस्से में है, उसकी बात को दिल से मत लगाओ। नहीं मासी, ईशाना दी तो मेरी बहन है ना। बुरा लग तो रहा है मुझे। अब देखिए ना, 6 का सेट था, पूरा खराब हो गया। अब मुझे नहीं अच्छा लगता जब चीजें ऐसे आधी अधूरी रह जाती है। तो ये देखो शुभी, इस कप को देखो, ये अपने आप में अकेला ही कितना सुंदर है। इसमें मैं अम्मा को अदरक वाली चाय देती हूँ, तुम्हें गरम गरम दूध देती हूँ, पापा को सुबह का काढ़ा। ये अकेला ही सबके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकता है। अभी भी 5 कप बाकी है ना। जिंदगी हमेशा संपूर्ण नहीं होती बेटा, कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। लेकिन उस अधूरेपन में खुशी और अच्छाई ढूंढना हम पर निर्भर करता है ना? अब कितनी अच्छी बातें करते हैं मासी। मेरी जिंदगी भी तो ऐसी ही थी, अधूरी सी। मम्मी पापा नहीं थे, चाची मुझे अपने पास नहीं रखना चाहती थी, लेकिन आप मुझे यहाँ ले आई और एक पूरा परिवार दिया आपने मुझे। हे भगवान, पंडित जी के आने का समय हो गया। जल्दी से जाकर शुभी तू तैयार हो जा। हाँ, मैं भी बाकी की तैयारियां कर लेती हूँ। तैयार हो जा। मंगल, ईशाना, ईशाना दी, आप प्लीज आ जाइए ना। आप नहीं आएंगी तो सबका मन दुखी हो जाएगा। प्लीज 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 आइए ना। ड्रामा मत कर शुभी, मैंने कहा ना मुझे नहीं आना। दी, मुझे पता है आपको पापा की याद आ रही है। आपको पता है, जिंदगी में सब कुछ हमारी इच्छा से नहीं होता,
वो मास किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि वो जिंदगी हमेशा संपूर्ण नहीं होती, इसलिए जो है हमें उसमें अपनी खुशियां ढूंढनी चाहिए। ईशाना दी, दादी आपको बहुत प्यार करती है, तो आज उनका बर्थडे है तो हमें हंसी खुशी मनानी चाहिए ना। आपको ऐसे दुखी देखकर वो बहुत दुखी हो जाएंगी। ईशाना दी प्लीज प्लीज आइए ना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आज पूजा में ये पहनने वाली हो? हाँ, मेरा कोई सूट पहन लो, वो ब्लू वाला। वो पर वो तो आपने बस एक दो बार पहना है। हाँ, तुम आज उसे पूजा में पहन लेना और रख लेना, ठीक है? आप आ जाना प्लीज। चलो अब सब एक फोटो लेंगे, पूरी फैमिली एक साथ है। पूरी फैमिली एक साथ कैसे हो सकती है? कार्तिक और लक्ष्मी की बच्ची, पर तुमने उसे जन्म नहीं दिया। जिया, ये क्या पहेली? दिस इज पहेली नहीं कृष, कार्तिक और लक्ष्मी की लव स्टोरी का एक मिसिंग पजल पीस था, बच्चा। वो दोनों अपने प्यार पे परफेक्शन की मोहर लगाने के लिए बच्चा प्लान कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने एक प्लान बनाया। फर्जी रिपोर्ट्स बनवाकर मैंने ये प्रूव कर दिया कि लक्ष्मी कभी मां नहीं बन सकती। पर ये जानने के बाद भी दोनों प्यार में इतने पागल थे कि कभी अलग नहीं हुए। तुमने ये सब इसलिए किया ताकि वो अलग हो जाए? Of course। तुम्हें पता नहीं है कि मैंने कार्तिक को पाने के लिए क्या क्या किया है। Anyway, वो दोनों बच्चे के लिए डेस्परेट थे। उन्होंने एक सरोगेट ढूंढ ली थी, लेकिन मैंने मौके का फायदा उठाकर थारे चोरे का बच्चा पल रहा है इसकी कोख में। उस सरोगेट को हटाया और उसकी जगह आ गई। ये बच्चा हमारा है, पता है ना तुम्हें? बड़े मालूम है, ये बच्चा आप दोनों का है। और उन्हें भनक तक नहीं पड़ी। So that's how I did it. And so I was pregnant with their kid.
लेकिन मैंने उस बच्ची को कभी अपनी बच्ची नहीं माना। वो बस कार्तिक और लक्ष्मी के प्यार की निशानी थी, वो प्यार जिससे मैं बहुत नफरत करती थी। और इसीलिए जानबूझकर मैंने उस बच्ची को अनाथ आश्रम में भिजवा दिया ताकि लक्ष्मी पूरी जिंदगी तड़पती रहे। एक माँ के लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि उसका बच्चा जिंदा होकर भी उसके पास नहीं है। तुमसे बेटर ये चीज कौन समझेगा? उस बच्ची का गुड लक है कि वो यहाँ आ गई, पर उसके गुड लक को अगर मैंने लक्ष्मी के बैड लक में नहीं बदला तो मेरा नाम भी जिया नहीं। सो गई। अच्छा सुनो, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। यू नीड रेस्ट। लंच ब्रेक भी डोनेट किया है ना। चलो। नहीं करण, मैं अपना हाथ नहीं हटा सकती। नींद में भी किसी के पास होने का एहसास चाहिए इसे, तभी ये सेफ फील करेगी। लक्ष्मी गहरी नींद में सो चुकी है। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। शी इज फाइन। यू नीड रेस्ट। ओके, कम ऑन। चलो चलो पापा। देखो कैसे हाथ पकड़ लिया मेरा, मानो ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। करण, मुझे यही रहना होगा, मैं यहाँ से नहीं उठ सकती। तुम जाकर सो जाओ। लक्ष्मी, तुम यहीं पे नीचे बैठी हुई रहोगी, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बाबा, तबीयत खराब नहीं होगी, उल्टा मुझे और अच्छा लगेगा। इसके साथ ना मुझे अलग सा सुकून मिलता है, वो मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगी और तुम समझ भी नहीं पाओगे। तुम जाओ। कैसा ऑब्सेशन है? दादी, अब देख रही है, लक्ष्मी तो बच्ची को पकड़ के ही बैठ गई। अब हमें तो नहीं पता ना कि ये बच्ची कहां से आई है, किसकी है, लेकिन बच्ची के लिए वो करण को छोड़कर जमीन पर बैठ गई। एक ही दिन में इतना अटैचमेंट मुझे तो नॉर्मल नहीं लग रहा। दादी, कहीं लक्ष्मी की दिमागी हालत फिर से तो खराब नहीं हो रही? मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। दादी, मुझे लगता है कि आपको ना एक बार उसे ये समझा देना चाहिए कि बच्ची उसकी नहीं है। रह लो खुश, क्योंकि ये खुशी तो बस कल तक की मेहमान है। कहाँ मैं इस बच्ची को अपनी कमजोरी समझ रही थी, अब तो इसे तुम्हारी कमजोरी बनाकर तुम्हें ही तोड़ूंगी। लक्ष्मी, बच्ची सो गई है, तू भी आराम कर ले। चलो। दादी 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 दादी, नहीं रहने दो। देखिए ना, थक के सो गई है, वो भी एकदम सुकून से। समझता क्यों नहीं?
अनजान बच्चे को अपने दिल का टुकड़ा समझ बैठी है। कल को इस बच्चे के माँ बाप आ जाएंगे तो इसका दिल नहीं टूट जाएगा। आदि, ब्रो मैंने पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया है। वो लोग इस बच्ची के माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही पता लगेगा वो लोग हमें बता देंगे, लेकिन तब तक यहाँ हमारे साथ ही रहेगी। आपकी बात गलत नहीं है। मैं जानता हूँ कि इसका दिल टूट जाएगा, लेकिन उसे संभालने के लिए मैं हूं ना। मैं सब ठीक कर दूंगा। हेलो, ये है नजर का टीका जो तुम्हें बुरी नजर से बचाए। ओके? भगवान का प्रसाद है, तुम्हारी रक्षा करेगा। कौन आया? कोई आया है। कमा कमा। आप कौन है? अरे बच्चे छीन क्यों रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? कौन है आप लोग? हाँ, हेलो, आप ये क्या कर रही हैं? बच्चे को यहाँ पे देखिए। कौन है? दादी पता नहीं, देखिए ना, बच्चे को छीन रहे हैं। बच्चे को मुझे दीजिए, कितना रो रही है। अरे बहन जी, हम इस छोरी के माँ बाप हैं। अरे खो गई थी, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि राम जी दोबारा मिलाएंगे इससे। नहीं, अगर आप इसके माँ बाप होते तो ये इतना नहीं रोती। पहली बार इतना रो रही है। कितना चीख चीख कर रो रही है ये मेरे पास आना चाहती है। छोड़िए इसे। अरे मैडम, छोड़िए इसे। हमसे दूर थी ना, इसलिए वो घबरा गई है। और अरे माने नहीं, पर ये तो बहुत खुश थी हमारे पास। इतना पहली बार सहम चुकी है वो। झूठ बोल रहे हैं आप। आप कोई माँ बाप नहीं है ना उसके? और क्या सबूत है आपके पास? कल को आकर ऐसा कोई भी हमारे दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि हम उसके माँ बाप हैं, तो क्या मैं किसी को भी अपनी बच्ची दे दूंगी? क्या सबूत है आपके पास? हाँ, और आपको ये कैसे पता कि ये बच्ची यहाँ पर थी? अरे मैडम जी, पुलिस थाने से पता चला कि छोरी यहाँ पर है। ये देखो जी, ये फोटो देखो मैडम जी, ये देखो, बहुत में हमारी छोरी कितनी अच्छी लग रही है। मैडम जी, आप इसका सीधा पैर देख लो ना। ये इसके पैर पे जन्म से एक निशान से, और ये एक बात तो एक माँ ही जान सके है ना। लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये लोग सच कह रहे हैं। पुलिस स्टेशन में मैंने ही तो इन्फॉर्म किया था। ये लोग पेरेंट्स हैं इसके। सच बोल रहे हैं लोग। बड़ी मेहरबानी सर जी। मैडम जी, आपने हमारी बच्ची का ख्याल रखा। भगवान भाड़ा करे आप लोगों का। धन्यवाद जी। राम राम जी। चलो एक मिनट रुकिए। ये लीजिए, इसमें इसके कुछ कपड़े हैं, खिलौने हैं और कुछ दवाइयाँ हैं। मैंने इसके लिए लिए थे, इसे शायद जरूरत पड़े।
माता रानी तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हें इस बच्चे के माँ बाप बन के वहां आना है, ठीक है? लक्ष्मी सबूत जरूर मांगेगी, तब ये फर्जी फोटो दिखा देना। और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बच्चे को लेना और निकल जाना। वाह वाह, तुमको तड़पता देखने के लिए मैं ऐसे 1000 पाप कर जाऊं लक्ष्मी। कैसे रहूंगी उसके बिना? मेरी जान बसने लगी थी उसमें, इतनी जल्दी क्यों चली गई वो? लक्ष्मी, ध्यान किधर है बच्चे तेरा? हाँ? रोटी जल रही है। सॉरी 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 दादी, सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं था। दादी गरम है। ये देख, जल गई रोटी। सॉरी। लक्ष्मी, 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 क्या कर रही हो तुम? सॉरी 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 सॉरी, मैंने तुम्हारा टी शर्ट चला दिया, सॉरी। लक्ष्मी, इस टी शर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर अबाउट इट। तुम्हारी फिक्र हो रही है इस वक्त। लक्ष्मी, देखो मैं समझता हूँ कि बेबी के जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन हमें पता था ना इसके बारे में, ये तो होना ही था। करण, हमें पता था इस बारे में और तकलीफ तो हो ही रही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुझे ना डर लग रहा है। जब से वो गई है ना करण, ऐसे लग रहा है जैसे जैसे बहुत कुछ गलत होने वाला हो। एक अलग सी घबराहट हो रही है। लक्ष्मी, इनफ। हम मुंबई चल रहे हैं आज शाम को। क्या? मुंबई? यस, मुंबई। तुम्हें ब्रेक की जरूरत है, मुझे ब्रेक की जरूरत है। अभी कभी टिकट्स बुक करवा रहा हूँ। करण, नहीं, ऑफिस में कुछ काम पेंडिंग है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सब कुछ खत्म करते ही सीधा निकलेंगे हम लोग। सामान पैक करो। नॉट लिसनिंग टू एनीथिंग। हमने लड़की लाकर दिया तुमको, हमारा पैसा तो दो। ये क्या चिंदी गिरी है? इतना कम? लड़की गोरी चिट्टी है। मिल जाएगा, मरो मत। आज शाम को ये बच्चे लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाना है, तो उसके बाद। ठीक है, चलो। Thank you.
लक्ष्मी, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा वहां पे। तुम रेडी हो ना? हाँ। परफेक्ट, वेरी गुड। अच्छा सुनो, मैं अपना चार्जर भूल गया हूँ, तुम प्लीज उसे पैक कर लेना। टेबल पे रखा था मैंने। ओके ठीक है, ले लूंगी। पता नहीं बच्चे तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ आरोपी फरार। ये दोनों तो वही हैं जो आज सुबह घर आए थे। नकली माता पिता बनकर बच्चों को ले जाते हैं, तस्कर गिरोह को बेच देते हैं। ऐसे ही एक जोड़ा शहर में खुलेआम घूम रहा है, पुलिस की खोज जारी। पता नहीं ये बच्ची तो इनके साथ गई है। The number you have dialed is currently busy. The number you have dialed is currently busy. यूएस क्लाइंट का कॉल है, कट नहीं कर सकता। लक्ष्मी को बाद में कॉल बैक कर लूंगा। Yes, can you hear me? करण प्लीज फोन उठाओ जल्दी। The number you have dialed is currently busy. बच्चे के खिलौने में मैंने ट्रैकर तो लगाया था। मैं आ रही हूँ बेबी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी जल्दी, मैं नहीं चाहता। दादी, हाँ? मुंबई के लिए निकलना, हमें फ्लाइट पकड़नी है, लेट हो जाएंगे। लक्ष्मी। अच्छा, इसीलिए वो पैकिंग शैकिंग कर रही थी। पर उसके बाद तो मैंने भी उसे देखा ही नहीं। काम पर तो फोन लगा था उसे। निकलना है और उसका फोन अनअवेलेबल आ रहा है। शायद वो तुम्हारे साथ मुंबई जाना ही नहीं चाहती थी करण। What do you mean? I mean, तुमने उसके साथ अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए ये पूरी ट्रिप प्लान की, टिकट्स करवाई, अपना काम खत्म करके भाग भाग कर यहाँ तक आए एंड वो घर पर है ही नहीं। और उसने किसी को कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया कि वो कहाँ गई है। ऐसा क्या है उसके लिए जो तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली ऐसा क्या है लक्ष्मी जो तुमने मुझे भी नहीं बताया? बस चली गई। कहाँ हो तुम? मेरी बच्ची, इतने सारे बच्चे यहाँ पर, पता नहीं ये लोग इनके साथ क्या करेंगे।